Welcome to Unpopular Perspective. Today we have a very interesting topic that is about Saudi, its version of Islam, their geopolitical interest, and so on. So, our first point of interest is the ideological hegemony and the primacy over Islam of the Saudis. So, I will start with the secular, and I will hand it to the secular. So, secular, all up to you. आज हमने जानबूझ करके सऊदीज़ को इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा फील होता है कि अभी जो वर्ल्ड में जो जो भी हो रहा है राइट, उसके अंदर सऊदीज़ का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमेशा से रहा है एंड हमें काफ़ी सारे लोग इसको ओवर शैडो करते हैं राइट, कि इनको आइडिया नहीं होता कि क्यों सऊदी ज़रूरी है या है नहीं ओके। एंड हमारा फर्स्ट टॉपिक इसलिए है क्योंकि अगर आप गौर करोगे तो अभी मॉडर्न टाइम में इस्लाम का सो कॉल्ड हेजेमॉन इज सऊदी अरेबिया ओनली। तो इस पे It is believed that is the land of Islam. Is it secular? पहले ओटोमन था एज अ खलीफा, फिर जैसे ऑयल आया तो जहाँ से कैश आया तो So पैसा आता है so तो let's होता no. है What I'm saying you is कि first let get into the history part of that how Saudi Arabia came into existence. Yeah. Right. So it was kind of political religious pact which was based on the purification of Islamic practices from the popular religion and the emphasis on the strict monotheism. And the Saudi family has maintained its role of political and military leadership in the modern day kingdom of Saudi Arabia with the descendant of Ibn Bal Wahab. Ibn Bal Wahab is a very important figure in Saudi Arabia as well as in the world. So I will specifically come to Ibn Wahab afterwards, and how he gave a grand design of Wahhabism, which is very much prevalent into the present day politics as well as the religious aspect of Islam. तो आपका ये बेसिकली कहना है कि सऊदीज़ ने एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ इस्लाम को चूज़ किया एंड उसी का एडवांटेज वहाँ के सो कॉल्ड हाउसेस ने उठा करके अपने आप को एज राजा यूज़ कर रहे हैं एंड अभी तक यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक ब्रिटेन के हेल्प से 1932 में सऊदी अरेबिया ने पावर कंसोलिडेट किया। ओके ठीक है। और आप पिछले मैंने जो कहा अंग्रेजी में जो मैंने बोला, अब मैं हिंदी पे आता हूँ। तो कहना ये चाह रहे थे कि सऊदी अरेबिया जब एग्जिस्टेंस में आया, स्पेसिफिकली इब्न अल वहाब के जो आइडियोलॉजी था उसको उन्होंने अपने अंदर इनकलकेट किया, और जो आइडिया ऑफ सऊदी अरेबिया है अभी वो पर्टिकुलरली वो वहाब के आइडियोलॉजी से डेराइव होता है। लेकिन इस पे मेरा एक अगेंस्ट है क्योंकि आप जो भी देखोगे कि सऊदीज़ के जो भी न्यू बॉर्न सन्स या जो भी होते हैं राइट, उनके सऊदी रॉयल फैमिलीज को वो सारे जाते हैं वेस्ट में ऑक्सफोर्ड, तो वो बड़े बड़े कॉलेज में जा करके हाँ एजुकेशन हम गेन करते हैं, फिर वो वापस सऊदी अरेबिया आकर के अपने आप को एज अ इस्लामिस्ट एंड प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम शो करते हैं। तो ये कैसे साथ में कैसे हो जाता है, क्योंकि उनके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही उनका थॉट ही था कि हम लोग प्योर इस्लाम फॉलो करेंगे, सब कोई फॉलो वो तो करेगा। पहली बात है कि सऊदी अरेबिया जो है वो एक रिलीजियस स्टेट है राइट, तो जो आइडिया ऑफ स्टेट जो होगा वो रिलीजन से डेराइव होगा, ठीक है, ना कि स्टेट के अंदर रिलीजन्स बहुत हैं। वो जो स्टेट है वो रिलीजन से डेराइव हुआ है और उसकी स्पेसिफिक एक आइडियोलॉजी है और जो जिसके तहत वो चलेगा। तो जैसे अब कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी स्टेट जब चलती है तो उसके पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो जब वो इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ से डेराइव हो रहे हैं, वो उस पार्टिकुलर उसके जो किताब है, ठीक है, उनसे वो डेराइव होती हैं। तो आप इनके और
मॉडर्न डे पर्सपेक्ट में आपका ये कहना है कि जितने भी अभी मोहम्मद बिन सलमान हैं या जो उनके परिवार में जो लोग भी हैं, या उनकी मम्मी हैं, मम्मी तो स्पेसिफिकली वेस्ट में एक्सटेंसिवली उनका पढ़ाई हुआ है, मोहम्मद बिन सलमान का भी वेस्ट में पढ़ाई हुआ है, अभी मेजॉरिटली जितने भी लैम्बोर्गिनी उड़ाते हुए दिखते हैं ब्रिटेन में या फिर यूएस में या फिर इटली में, एंड many of them also being seen as shipping the margarita, right? तो अल्कोहल, जबकि इस्लाम में इज बहुत बड़ा it's crime banned. है. Crime it's banned in Islam. It's another topic. And तो what I wanted to say is कि जो सेक्टेरियंस हैं वहाँ पे, जो जितने भी सारे चीज़ों को वो चलाते हैं इन सऊदी अरेबिया, वो तो वेस्ट रेड नहीं है ना, वो तो वही उन्हीं के आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हैं और अल्टीमेटली वो उन्हीं को थोपते हैं. पर अभी जो प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है वो सब चैलेंज्ड हुआ है, और जितने भी वेस्ट से जो जितने भी पढ़ कर आए हैं वो स्पेसिफिकली इम्प्रोवाइज कर रहे हैं चीज़ों को. जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मॉडर्न डे नीड्स के अनुसार अपने इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, अपने जितने भी आइडियाज़ को भी इम्प्रोवाइज कर रहे हैं. पर अल्टीमेटली आपसे ये पूछना चाहते हैं हम कि क्या वो जो चेंजेस अपने यहाँ ला रहे हैं in the name of kind of like a progressive kind of stance, तो वो क्या उनको जो फॉलोवर्स हैं जो कुछ भी वर्ल्ड में होता है तो इन इस्लामिक वर्ल्ड, तो सबसे पहले लोग सऊदी अरेबिया की तरफ देखते हैं. तो क्या आपको लगता है कि कोई भी कंट्री चेंजेस अपने यहाँ ला रही है, या फिर वो अभी भी रिजिड है? तो जैसा कि हमने इंट्रो में हमें कहा कि एक आइडिया को लेकर के दे फॉर्म्ड अ स्टेट, एंड फिर उसके मतलब हाउस इज स्टेट एंड स्ट्रक्चर वाइस वर्सा हो गया, राइट? तो बेसिकली आपका जो सवाल है इसी को हम लोग अगले अपने टॉपिक में मतलब हमने कवर किया हुआ है, जिसका मेन एम है कि वहाबिज्म. यस, वहाबिज्म का सऊदी ने कैसे यूज किया इन इट्स ओन स्टेट, एंड देन व्हाट इट स्प्रेड अक्रॉस ऑल द वर्ल्ड, एंड उसका क्या असर हुआ. ओके, तो मैं वहाबिज्म को एज अ हथियार, राइट, इट वॉज अ वेपन ऑफ चॉइस फॉर द साउदीज कि वो उसको यूज करके इट वॉज और इट इज अ वेपन ऑफ चॉइस. इट वॉज एंड इट इज एक्चुअली. ओके, तो ये क्या गया नहीं, आप जब वॉज कहते हैं तो जब सऊदी अरेबिया एग्जिस्टेंस में आया 1932 में, तब तो जो तेल थे उनके पास, जो तेल तो एग्जिस्टेंस में प्राइमरली 1970s के बाद आया है. तो जब तेल का पैसा उनके पास फ्लश होने लगा पूरा एकदम बहुत बड़े मात्रा में, तो उसके बाद ये लोग आइडियोलॉजी ऑफ वहाबिज्म पुश किए हैं बाहर. देखिए, पहले क्या किया, जब इनके पास ऑयल था नहीं तो सऊदी वॉज हमें कुछ भी नहीं था. ओके, बेसिकली जो लोग हज आयम करने जाते थे उसी का जो इनकम था उसी से स्टेट मतलब क्या बोले चल रहा होता था. ओके, बेसिकली उस समय तक भी लोग वही क्या बोले घोड़ा और यही समय लोग घूमते थे एंड ऑल, एंड उसी टाइप के सोसाइटी में थे. ओके, तो बेसिकली जो सऊदी के जो राजा थे एंड ऑल, आई एम किंग एंड द हाउस, मैं आई एम किंग नहीं कहता हूँ क्योंकि इनका हाउस मतलब हमेशा से रहा. ओके, तो हाउस के पास एक बहुत ही अच्छा मतलब इट वॉज अ वेरी स्मार्ट मूव कि उन्होंने सोचा कि क्योंकि हमारे पास इस्लाम का सो कॉल्ड होली सेंटर है. ओके, तो वैसे भी लोग हमें मानेंगे जो हम लोग कहेंगे, राइट, जो लैंड ऑफ इस्लाम पहले से वो प्रोक्लेम्ड है. तो फिर हम लोग एक ऐसा हथियार यूज करते हैं. ओके, लाइक सबको ये यकीन करवाते हैं कि जो है हम ही हैं. ओके, तो अब ये जो वहाबिज्म का जो आइडिया आया, ओके, इससे अच्छा मतलब कुछ था ही नहीं इनके पास हथियार. ओके, कि ऐसा करो कि क्योंकि वहाबिज्म भी सऊदी से आया, इस्लाम भी सऊदी से आया, तो सभी लोगों को यही आइडिया स्प्रेड करो. ओके, नहीं, इस्लाम तो सऊदी से जनरली नहीं आया है, इट वाजंट क्रिएटेड इन सऊदी, क्योंकि वहां पे वो है, राइट, मक्का मदीना. हाँ, इसीलिए. ओके,
So what you wanted to say is कि Saudi Arabia's and Wahhabi version of Islam is a product of kind of a nomadic desert culture, Yeah. which was practiced by some kind of tiny minority of Muslims, and which was around 1 to 2%. Then came the oil boom, and Saudi Arabia, flush with a cash, spread these ideas throughout the Muslim world. हाँ क्यों किया गया ओके क्योंकि जैसा आपने क्रिश्चियंस में मतलब ऑब्जर्व किया ओके जहाँ पे अलग अलग पावर सेंटर्स हुए ना इमर्ज तो वो अलग अलग हो गया ओके यू फॉर्म्ड कैथोलिज्म एंड देन वॉट एवर फ्रीसिलीज ऑर्थोडॉक्स सो ऑन ओके तो ये सऊदी ने बहुत ही अच्छे से समझा ओके कि अगर हम लोग एक यूनिफॉर्म चीज़ अगर नहीं फैलाएंगे ना लोगों में तो फिर ये अगेन सेम चीज़ होगा ओके एंड अगर ये अलग अलग हो गया तो कभी हम वो पावर एज्यूम नहीं कर पाएंगे जो कि हमें चाहिए लाइक आई एम द किंग ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड तो जो मेरे साथ है वही इस्लाम है एंड जो मेरे अगेंस्ट है वो इस्लाम नहीं है ओके इसलिए इंडिया मलेशिया खास करके सब कॉन्टिनेंट जो जहाँ पे लोग बाद में कन्वर्ट हुए ओके वो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट हुए ओके क्योंकि 1970s के बाद जो फंडिंग मतलब हुआ ना स्टार्ट उस समय पे कन्वर्जन हो रहा था ओके तो जब वो लोग को पता भी नहीं था कि इस्लाम क्या होता है वो लोग के लिए इस्लाम इज सऊदी इस्लाम ओके एंड उनको इस्लाम का आइडिया भी There are many influencing factors behind it. तो ये ऐसे ही मतलब रहा है ओके लाइक सऊदी इज द किंग एंड द किंग ऑफ इस्लाम एंड द इस्लाम इज सऊदी मतलब It's a land of Islam. हाँ मतलब सब कुछ काइंड ऑफ दे वर स्मार्ट ओके इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग समझदार थे कि हमें क्या